धरती के जितना लिखो गलीचा अंबर सा तंबू लिख दो अंबर सा तंबू दो अंबर सा तंबू लिख दो भाई नो गाड़ी पटनो लावे भरे नो गाड़ी जेवर लिख दो तो गाड़ी जेवर लिख दो तो गाड़ी जेवर लिख दो यदि चाँद सूरज भरे भाई लागे भाई चाँद सूरज भरे भाई भाई चाँद सूरज भरे करे रोशनी कदम ना पड़ी आई मरे कदम ना पड़ी सामने भैरू तो सतयोगनी लकड़िया अगवनिया वे मरे लकड़िया अगवनिया वे मरे लकड़िया जीवन चढ़ा शिवजिया वे मरे बैल चढ़ा शिवजिया वे मरे गरुड़ चढ़ा गोविंदिया वे मरे गरुड़ चढ़ा गोविंदिया वे मरे गरुड़ चढ़ा गोविंदिया वे एक सोना की सिलिया वे एक सोना की सोना की मरे माया तो मंगल गावे मरे माया तो मंगल गावे माया तो मंगल गावे भाई इतनी चीज होवे तो अब नहीं करी सगाई छूट गई थारी करी सगाई छूट गई हमारी करी सगाई हो पल भोले बात सेवा में भोला पार्वती खड़ी हो लो प्रेम से हरि हो हरि के नाम से श्री हो जय नारायण हरि। बोले शंकर भगवान की प्रेमी सज्जनों वह पंडित जी महाराज मन में विचार करता है कि भाई जान तो बचा दी अपनी रानी लेकिन वो बयान आओ वजह को छोटे राजा क्योंकि वो भेसी है पर देखो बहुत अच्छी बात है तो वो रानी लगन लिखवाती है कि देख पंडित जी महाराज जी और लगन लिखी बोले लिखती वो गैर छुटवाती रानी जी तुम लिखती वो लगन प्रेमी सज्जनों वो रानी लिखवाती है घमंड करके उस लगन को कि ये जो धरती है पृथ्वी है इसके जितने जितने को गलीची लिख दो गलीचा जो हम ना गलीचा दरी पट्टी बिछाण की वह गलीचा लिख दो कोई धरती का पृथ्वी का मानेड़ पृथ्वी का जितना गलीचा लिख दो बता कि मतलब अपने घमंड करके लिखवाया और ये आसमान जो है आसमान आकाश एक मानेड़ तंबू लिख दो तंबू ऊपर को जो टेंट आओ ना आकाश को जितना कठिन जाओ बसाओ बदक जी सिमता सिमता जाता हो जाओ और देखिए आया आया की चीज बताई कि हमारा 33 करोड़ दई देवता पर आत्मा आना चाहिए 33 करोड़ दई देवता पर आत्मा आना चाहिए हमारा गंगा जमुना पनिया जी आनी चाहिए बरात में अनु बात ही तो ही और बामन भैरू 64 योगनी लकड़िया अगवानी कुबेर भंडारी और गरुड़ चढ़िया गोविंद आवे बैल चढ़िया हमारा शिव जी आना चाहिए और तो और के आज का ही बाण और आज का ही तेल उबटना और तड़का का फेरा इतनी चीज में तो महाराज है वो तो के 7 गाड़ी मारे जेवर की आनी चाहिए जेवर मतलब टूमा की आनी चाहिए और 7 गाड़ी पटड़ो आना चाहिए पटड़ो बता पटड़ो गांव को कालो मुंडा करेगी 7 गाड़ियों प्रेमी सज्जनों आया आया की चीज लिखवा दी अंत संत और इतनी चीज है तो हमारा बयान ना आवे नहीं तो करी सगाई छूटी
राजा बोले रानी बढ़िया गैल छुट्टी, बढ़िया काम करो। वो लगन लिख के पत्रिका, उसमें चावल और मूंग डाल के, हरी दूब डाल के और नाल डाल के और लिफाफे को बंद कर दिया जाता प्रेमी सजनों। और भी कोकल जोशी ने पकड़ा दियो, ले कोकल जोशी जाओ आज की आज लगन लेके जा। कोकल जोशी मन में विचार करो साला तेरा तो मरलू है। अरे कई दिन हो तो डोल तो पूछ्यो है ये करा तो के उपाय कहा भाई ये तो नुकसान हो बहुत। पर प्रेमी सजनों भूत का अगर डर कापा डर का भूत कापा। प्रेमी सजनों वो लगन लेके बाहर आ जाता है, गांव से बाहर आके पंडित जी महाराज मन में विचार करता है कि कोई उपाय को नहीं। और आज का तेल बड़ा तर्क का फेरा अपन एक मन तो बड़े पूछने में लाग जाएगो बस सारा तेल उबटना और तो हुआ लेगा फेरा फेरा तो सब बट टाइम तो निकल जाएगी। प्रेमी सजनों मन में विचार हो जाता है पंडित जी महाराज के कि यार वो बाबा जी तो बोले है तो कोई राग, क्योंकि यार वो आए को खाना खुआओ और बता कि राख साड़ो वो सोना को पहाड़ बन गो, तो है तो कुछ ना कुछ है, चीज तो कुछ ना कुछ है, दिमाग करामाती तो है, लेकिन अपन के ज्ञान। अब एक मन आपा पूछा को ना तो शंकर भगवान का नाम लेता कि हे शंकर भगवान उस करामाती बाबा जी को मेरे पास भेज और मैं जल्दी से लगन 50 कोस बाबा जी के पास है भोलेनाथ मेरी सेवा कर। और शंकर भगवान के छाती में लगी बाबा, क्योंकि यह पंडित जी या रानी और ये राजा ने मन मारेगा मेरी पार्वती का ब्याह में मौत लिखी है और मैंने कहा भी करके तो कैलाश पहाड़ में पूछा पंडित जी की बात और शंकर भगवान को सुनाई थी। शंकर भगवान नांदेव कतन नांदेव भाग्या बोले क्या, बोले तू एक काम कर जा प्राण नगरी का गौरव जा और वे पंडित जी महाराज ने बैठा के ले, क्योंकि यार वो तो बात आएगी लिख दी कि आज का तेल उबलना तड़का का फेरा। वो पंडित जी एक महीने को पूछा और वो पार्वती तो कुंवारी बैठी रहेगी, तू जा जल्दी जा। अब घूगरा बंद का नांदिया का अब पवन वेग दौड़ता है वो नांदिया और 1 मिनट 100 कोस 1 मिनट 100 कोस। प्रेमी सजनों थोड़ी देर में ही उस बाग में आके पहुंच जाता पंडित जी के पास और दूर घास चल रहा था। पंडित जी महाराज मन में विचार करे पंडित जी महाराज अरे यार यो बोई नांदियो है जो बड़े कैलाश पहाड़ में मिले बोई नांदे दे। अरे नांदेश्वरे बोले हाँ, अरे तू वही है कि मैंने खाना खुआए हो? बोले वो को वही आज तो क्या हो रहा है? बोले यार मैं भी घूमता का चट्टा और तू इतनी दूर एक मनो लागे मन आन मत तू चट्टा रहता है आगो। तो बोले यार घूमता फिरता मैं तो तन मेरा जीव जंतु है। अरे यार ना दे मेरे काम भी करते बोले के, बोले यार भी तेरा पापा जी को और जाना पड़ेगा मान पास के बात होगी। बोले यार काल तो मैं थारो बोले कि गयो टिको लेके गयो पहले तो ईम थारो लगन लेके जब लगन लेके जानू है रानी का मंड करके लगन लिखवा दियो तो मन बड़े जाना पड़ेगा। बोले आया, बोले हाँ। तो बोले एक काम कर मेरी पूंछ पकड़ ले और पूंछ मत छोड़ दिया, अगर पूंछ छोड़ देगा तो तेरा लगन उरे भी करता रह जाएगा क्योंकि मेरी स्पीड बहुत आई है। बोले ठीक है ले, तो मैंने पकड़ा दे तो काखा जुड़ा दिया पंडित जी महाराज का नाम दिया आपका और शंकर भगवान का नाम लेकर पवन वेग होता है और 1 घंटा में जाके धुना पर ठेकता दियो पंडित जी महाराज ने। पंडित जी महाराज ने बोला आँख खोल। पंडित जी महाराज ने बोला चाल तो सुनियो। अरे चालू करे आँख तो खोल, पूछ गया पा आँख खोल के देखो भगवान। पंडित जी मन में विचार करे सारा वास्तव में मायावी बाबा जी है, इनमें तो कोई शक होना। अरे सुश्री यार नहीं को चलना इसलिए तावली तो बताइए सारा 1 घंटा में तो लाके टेक दियो और आवता तो नहीं मन भूल लागियो। प्रेमी सजनों विचार हो जाता पंडित जी महाराज को और मन में शंका भी होती है, लेकिन करे तो क्या करे, पूछे किसको? बाबा जी से हाथ जोड़ के कहने लगा बाबा जी। बोले कहा पंडित जी महाराज गल सिंह तो गए तू सोता और मांगो। बोले महाराज तो थारो टिक को लेके आए हमारा अब लगन लेके आए मेरा यार तो थारा छोरी भारे ही हो रही है गया, थारा लड़की भारे ही हो रही है 12 छबना और रख लो। बोले ना साहब भारे ही हो रही है तो अब्बा बात कौन बतावा अगे कमेंट करके ये दिखा दियो यो लगन लिखवाए यो समाज। बोले तो लगन लेके आए? बोले हाँ आ जा धोना पर बैठो। प्रेमी सजनों धोना पर बैठ गया पंडित जी महाराज आसन बिछा लियो
अड़ी ने शंकर भगवान बैठ के अड़ी नान दियो बैठ गो जब बोले सुना पंडित जी महाराज तेरा लगन सुना हम तो पटोड़ा करो तो बात सुना दे अब मुड़ो लगन कौन सुनाओ पंडित जी महाराज तो मन संत लिख रहा है अब मुड़ो पंडित जी मन में विचार करे साला जाइयो लगन सुना दियो तो ये वो बोलना वो लठ था वो तेरे सिर में तेरे सुना मरनो अतल तो बैठे तो राजा मारा ठिरियो बाबा जी मारा को पंडित जी महाराज तेरे तो मरनो ना करो तो तेरे भगवान शंकर से अरदास करता कि भोलेनाथ मेरी लाज बचा किसी भी हिसाब से ये बाबा जी मेरी गल छुटा बोले देख तना लगन सुनाना पड़ेगा क्योंकि लगन तू लेके आया है अब मान तो मेरो भी पटोड़ा बना हम तो बोले महाराज मैं तो पढ़ेड़ो बोले पंडित जी महाराज बोले पढ़े बोले ब्राह्मण को खोली हो के पढ़ेड़ो को बोले महाराज मैं तो कौन पढ़ेड़ो तुम को पढ़ेड़ो बोले ना दिया तू सुनाते रहे यार ना दिया कहने लगे बोले बाबा जी मैंने तो तू गढ़ो स्कूल में भेज दिया मेरी मैं क्या पढ़ेड़ो क्यों तो बोले यार पढ़ेड़ो तू भी कोने बोले ना और पढ़ेड़ो तो मैं भी कोने भाई सवा पा तीन अनपढ़ रहेगा ये लगन न कौन बच्चा है ये लगन न पढ़े कौन है पंडित जी सही सी बता दे आके तू पढ़ेड़ो है कोने बोले कोने महाराज मैं तो पढ़ेड़ो ना दिया तू भी कोने बोले ना बोले मैं भी कोने पढ़ेड़ो बोले आप तीन कौन पढ़ेड़ो ना पहले दूनाम भेड़ दे इन्हें सलाम दो और कहते बोले इन्हें लगन ना बढ़ा दे अभी जलता दोना का माल लगन ना भगा दियो और पंडित जी महाराज मन में विचार करो सड़ा बाबा जी हमें तो बड़ी बहुत चीज लिख रखी अरे भाई याद ही कौन रही मुख जबानी अरे तो अनर्थ कर दियो तो भाई बहुत बड़ा अनर्थ कर दियो और सुन सामने लगन न कोई बाल्या करेंगे लगन पत्रिका में बाबा जी वो काम बढ़िया कौन करो तो यार करूँगे तन्ने माचना होना है इन्हें पढ़ना होना मन पढ़ना होना तो ससुराल पढ़ते बोले यार ये तो घाटो कर दिया बाबा जी तो घनी वो चीज लिख रहा कि तो पता है मुझ में नहीं बताते पन तो मेरो ही है अब वो देखकर बताओ तो भी बड़े लड़की मारो कोई सड़ा ये है कि चीज भी लिख के ले प्रेमी सजनों 5 मिनट बाद में उस धोने से आवाज आती है कि भोलेनाथ अपना लगन सुन लीजिए और बड़े ब्राह्मणियों कान टेटाओ देख तेरी माध्यम आवाज खड़े हुआ है आवाज खड़े हुआ है अग्निदेव की वो बात पंडित जी महाराज सोचो मेरे बाबा जी तो यो है तो माया भी सारा दूर हम भी मास्टर रखे मन में विचार हो अग्निदेव वो लगन सुनाता प्रेमी सजनों तो वो पूरी बात जो लिखी हुई थी धरती का मानेड़ गलीचार वो आसमान का मानेड़ तंबूर व फलानार व दिकड़ार अपना देवी देवता व समाओ रो भगवान अरे पंडित जी महाराज लेतना दक्षिणा और ऐसे अरे मेरा यार ये लगन कौन लिखवाया बोले महाराज मन कौन मेरो देखो ये पर्सनल मामला है मेरे को और भाई लिखवाया कि आज का तेल उगटना तड़का का फेरा बोले हाँ महाराज अम्मा मेरे कन्नों थोड़ी लिख के ले अम्मा क्या करूँ तो बोले भाई ये तो बहुत दिक्कत हो गिर भी वहाँ लिख रहा कि इतनी चीज हुए तो मारा प्यार ना नहीं करी सगाई छूट गई जना नांदिया कहने लगे शंकर भगवान बोले अपने भी घर छिट गया नांदिया बर्बाद इतना सामान कट्ठे होने चला गया छोटे रहने दे 5 दिन कौन भी आवा नांदिया कहने लगे बोले भोलेनाथ काहे की बात करो वचन दिए हुए 3 आपके लोग हंसेगा मांग को छोड़ना पार्वती ने ब्याह के लियाओगा मांग नहीं छूटनी चाहिए जना तो बोले इतने सामान खड़े हो लियाओगे बोले महाराज थारकन क्या की कमी है थारकन कोई कमी को नहीं क्या की अरे कमी तो कोने पर पागल है तू सोच आज का तेल उबटना ही तड़का का फेर है बता क्या कर लेगा बोले फिर सब कुछ कर लेगा पंडित जी महाराज को फिर से दक्षिणा देते हैं प्रेमी सजनों और पंडित जी महाराज को विदा करते हैं और बताते हैं भोलेनाथ बताते हैं कि देख पंडित जी महाराज एक चिट्ठी लिख के देता हूँ तेरे को याद कौन लगी तेरे क्योंकि तेरे राजा और रानी को कह देना कि जितना भी सामान लगन में लिखा पूरा सामान लेके आएंगे और कल पार्वती की शादी करने के लिए जरूर पहुंच जाएंगे और तेरा राजा ने एक बात कह दी है
क्योंकि वो भी तो इतनी चीज लिखी है, मेरी भी थोड़ी मांग पूरी करे। हाँ बोले बताओ महाराज। तो 25 में लिख के दूर करी याद कर लगी कि कैलाश पहाड़ से लेके और प्राण नगरी तक जगह जगह कुआं और बावड़ी होना चाहिए। पानी मेरी बारात बहुत लंबी आओगी, बहुत बात भी आऊंगा। मेरी बहुत लंबी बारात आओगी, तड़के ही आओगी। आज मैं तेल उठना करवा ली, तड़के ही मेरी बारात आओगी। तो तू पूछ जल्दी, और पूछ के तेरा राजा ने कह दिए कि जगह जगह पे और कुआं और बावड़ी खुदवा देगो, और जगह जगह पे घास दाना की ढेरी करवा देगो, क्योंकि मेरी बारात में हाथी और घोड़ा इतना आऊंगा कि उनको फुल सामान चाहिए। बोले जरूर महाराज। मुड़ो पंडित मन में सोचा साला तू बाबा जी तू भी को भी बाप निकले मारना तो ले भाई मन तो जाके कहना ही है, कहती हूँ मैं तो जाके कोई बात को ना। पर बाबा जी बड़ी कुआं बावड़ी एक दिन में कहाँ बनेगा? बोले भी ससुराल शर्म को नहीं तेर लाना, एक दिन में फेरा कहीं से होगा, जो सामान कटे हो जाऊंगा मैं। और कह दिए मतलब लेके आऊंगा पक्को, और दिन कह दियो काम होना चाहिए। मांग को छोटो है, मांग को छोटो। प्रेमी सज्जनों विदा कर देते हैं पंडित जी महाराज को। और तो बोले महाराज फिर तो ब्याह भी होके पार्वती ने उल्टा भी आ जाओगा। मैं तो इतना पूछूंगा नहीं, मैं थालो ये राकेट भी ना मेरे मैं रुको लाग जाएगा। मन तो प्राण नगरी में पूछता है। हाँ बोले था मैं ना दिया। पंडित जी महाराज को प्रेम से छोड़ गया। प्रेमी सज्जनों पंडित जी महाराज को वो नांदिया छोड़ के आता है, बड़ा प्रेम से प्राण नगरी के गौर में छोड़ के आ जाता है। और पंडित जी महाराज जो ही राजा के पास जाता है, राजा मन में विचार कर पंडित जी आप भी गए यार? बोले आप गए तो हो गए ठेठ काका। बोले ठेठ जाके आए हो? अरे तो नजदीक ही है। बोले नजदीक तो ना, एक राकेट की बिद लाग गई जाता भी रहता। अब मेरे को ना बड़ो शाम के है हो। पंडित जी महाराज ने कहने लगे बोल लगन दिया है? बोले हाँ दिया है। के कही? वो तेरे बाबा जी। बोलो बाबा जी आए। बोलो जो भी लगन में सामान लिखे है वो सबको सब लेके आवागा, और पार्वती ने कल ब्याह के ले आवागा। राजा मन में विचार करे रानी उड़ा उड़ा रानी उड़ा ये पंडित जी महाराज के करे है, इनकी सुनिए। बोले पंडित जी महाराज बोले एक बात और भी कही है राजा साहब। बोले के? बोलो सगलों सामान लेके आऊंगा और पार्वती ने ब्याह के ले आऊंगा। और तेरा राजा ने एक बात कह दिए कि प्राण नगरी हूँ लेके कैलाश पहाड़ तक और कुआं बावड़ी खुदवा देगो, और जगह जगह घास दाना की ढेरी करवा देगो, और 12 कोस में बाग लगा देगो। मेरी बहुत लंबी बारात आओगी, 12 कोस बिना उतरेगी। भगवान पंडित जी की बात सुन के राजा का समय 106 डिग्री बुखार हो। तेरी मत ये तो सालो बाबा जी को ने कोई हद तो कोई रागी कहने लगे। बोले देख वो बाबा जी तो नहीं है, बाबा जी तो कोने को मतलब है तो कुछ ना कुछ। रानी ने कहने लगा। बोले रानी उड़ा तू तो घमंड करके लगन लिखवाया ईव के बना को तेरी छोरी को, ये छोरी को तेरी को पार्वती को ईव के बना को मतलब सगली चीज ले आओगो। अब मैं बार के ना लुगाएगा चापर जना पासा घूंघटो फेर के खड़ी हो जा। बोले सालू थे जानो था काम जानो मैं तो बोलिए वो सड़की इतनी पोटी है। प्रेमी सज्जनों राजा भयभीत हो जाता है, रोने लग जाता है। हे भगवान हे पार्वती तो क्या की छोरी हुई मेरी तो ओढ़ जा मैं तो मेरे तो मेरी बेइज्जती करवा दी, मैं करूँ तो क्या करूँ? हे भगवान अब कुआं बावड़ी कैसे खुदवाऊं एक दिन में, और 12 कोस में बाग करे हूँ लगाऊं। रानी कहने लगी। बोले महाराज एक बात और बताऊंगी, मैं थारा हर बात में काम आऊंगा। बोली बारी है ना काम देखा है कि काम आई है। तो बोले एक बात मैं थाना बता तो दूं। बोले बता। बोले कुआं बावड़ी तो कड़ी खुदवाऊंगा, जगह जगह कोई खेल बनवा दो, मिस्त्रियाँ गढ़ाए राज मिस्त्री भेज दो, लेबर भेज दो, 2 कोस पर 10 कोस पर बनाऊंगा ले जाऊंगा आया करो थे। और तो घास दाना की ढेरी कटे करवा दो। अब फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी पड़ेगी। और 12 कोस में बाकर बोले जगह जगह गमला दरवा दो, अपने घड़ी गौचर भूमि पड़ी है। हाँ बोले ये बात तो तेरी ठीक है, पर पार्वती ये काम तो मैं करवा दूंगा। अपने भी 1000 साल का बाबा जी ने पार्वती ने ब्याह कहा। बोले सब यह तो थे जानो मत क्या बता उसको
कोकल जैसी मन में सोचा साव थारी रैली निकल गया कुछ ना कुछ लाग लगो ले मन लो तो मान भी है पर सालो बाबा जी भी कम को बाबा जी भी 13 बेटा कम को नहीं फार्म बना के मन ये बात को कर दे प्रेम सजना वो पंडित जी महाराज मन में विचार करते हैं और कहेंगे अपने घर पे चले जाते हैं। इधर भोलेनाथ अपना वो शंख बजाते हैं। प्रेमी सजनों सब देवी देवता को इकट्ठे कर लेते हैं कि भाई देवता आओ यार। अच्छा उस रानी ने घमंड करके लगन लिखवा दिया और यार आज का तेल उठना ही अपनी मांग है, तड़के ब्याह के लेना तो सब आपको काम करो, सब जुट जाओ। कुबेर जी को बुलाया जाता है कि कुबेर के खजाने में सब चीजें थी जो रानी लिखवाई ना 20 रुपये में एक चीज, क्योंकि आगे कुबेर को भंडारी भरा रहे तो कुबेर के पास खजाने में सब चीजें थी। महाराज आप चिंता मत करो भोलेनाथ, हम मांग थोड़ी छोड़ेंगे, माता पार्वती को ब्याह के लेंगे, बहुत अच्छी बात। तो यो के करा कैसे करा अक बता नुक्ता दे के तड़के का तो फेरा ही नहीं। तो ब्रह्मा जी को बुलाया जाता है। ब्रह्मा जी से कहते हैं शंकर भगवान की ब्रह्मा जी या तेरी जो दिन रात वाली घड़ी है ना इन सारे घुमा दे, इन घुमा दे। ब्रह्मा जी बोले अपना हाथ में ये तो कर देगा। तो प्रेमी सजनों वो ब्रह्मा जी शंकर भगवान के आदेश पे और उस घड़ी को घुमाते हैं। 1 महीने पूरे 100 दिन की एक रात का दिन को लोगों ने दी 100 रातें की एक रात कर दी। बिन बोले हैं महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि जो शिव की रात्रि थी वो ब्रह्मा जी ने उस रात को बढ़ाया था। तो शंकर भगवान की शादी के पहले वाली रात थी, शादी के पहले वाला जो रात थी वो महाशिवरात्रि थी। प्रेमी सजनों वो चक्कर में घुमा देता है, बोले एक मनाता ही करो काम आराम, कोई दिक्कत को ना, यो दिन ही को ना उगा जरा साथ तड़के गए तो फिर होता है आग लो। तो प्रेमी सजनों वो सब देवता अपनी मीटिंग बना के और शंकर भगवान को कहते हैं कि भोलेनाथ इनमें आराम हो काम जचा लेगा, 100 रातें की एक रात कर दी। तो प्रेमी सजनों उस रात को 100 रातों की जो रात बनाई उसको बोलते हैं महाशिवरात्रि। जो माताएं बहने देखो व्रत भी रखती है, महाशिवरात्रि बहुत ही बड़ा पावन पर्व होता है, उसको महाशिवरात्रि बोलते हैं, जो ब्रह्मा जी ने बनाई थी शंकर भगवान के लिए स्पेशल। प्रेमी सजनों प्रेमी सजनों सब काम करके और वो नादिया को 2 क्विंटल चावल पीड़ा करके और गले के बांध देता शंकर भगवान की जा नादिया इंद्रपुरी में चला जा, सबको लौटा दे के आ जा, इंद्र भगवान को दे देना, वो सबको बांट देंगे और हम यहाँ से चलेंगे। तो अपना 95 जो संघ था शंकर भगवान के पास वो इंद्रपुरी में आवाज आएगी तो आप सीधे प्राण नगरी में पहुंच जाना अपने अपने भिवाणों से और मैं और नांदिया इधर से आ जाएंगे। मेड़ मांडो तो पतिम करना बोले, मेड़ मांडो तो आपरो हो रहे है अब बते थे खाली और चाहे मैं खाली बोले महाराज हो रहे हैं आपरो तो मेड़ मांडो रोजना आप तो देवता तो बुबास का भूखा ही हक रहे हैं कहीं हक रहे। तो बोले कोई जरूरत को ना पाने और ये जल्दी काम नहीं उठाओ। प्रेमी सजनों वो देवता सभी चले जाते हैं और वो जो नादिया था वो लेके इंद्रपुरी में पहुंचता है कि लो इंद्र भगवान आपके पास सब कुछ है, ये सबका सब सामान लेके आना है, ये लगन पत्रिका जो दी थी ये आप पढ़ के और पूरा सामान लेके वहां पहुंच जाना और मैं मेरे बाबा जी सीधा का सीधा बेनर बराती बढ़ के जाऊंगा। बोले ठीक है जाओ भाई कोई बात नहीं। प्रेमी सजनों वो नादिया वापिस आता है तो शंकर भगवान सोगा पलक लगा ली और आके देखो कि मैं तो बहुत मेरे 2 क्विंटल चावल पड़ा करके दिया पश्चिम मारो ना दिया का। अरे यार ये बाबा जी है कि ये कोई और की भी है। अरे बाबा जी तेरा शर्म गया को नहीं आओ बता, सिर पर तो ब्याह यार तेरा नींद आवा है, बस सिंगी मारी बगल में और शंकर भगवान खड़े हो रहे बोले ना दिया क्यों जगा हुआ यार, बोला जगाड़ की तेरा